नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे वेद के बारे में कि घर के दरवाजे के आगे या मुख्य गेट के आगे, घर का जो मुख्य गेट हो उसके आगे अगर किसी भी प्रकार का वेद यानी किसी प्रकार की रुकावट हो तो वो घर के सदस्यों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। वेद किसी भी प्रकार से हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये नक्शा बनाया हुआ है, ये आप पूर्व दिशा मान लीजिए, ये पश्चिम दिशा मान लीजिए, ये उत्तर और ये दक्षिण। यहाँ पे ये दरवाज़ा बना हुआ है घर का, और घर का जो मुख्य दरवाज़ा है इसके सामने, जस्ट सामने मान लीजिए कि कोई पेड़ है, तो ये वास्तु के अनुसार वेद का काम करेगा, यानी कि ये एक प्रकार की रुकावट है। और रुकावट कई प्रकार की चीज़ें हैं वो डालती है। जैसे घर के मुख्य गेट के आगे पेड़ होना, बड़ा बरगद का, पीपल का या पुराना पेड़ लगा हुआ है, वो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। या घर के आगे कोई बिजली का पोल यानी खंभा हो, वो भी वास्तु के अनुसार नकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। या कोई ट्रांसफार्मर बना हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक कोई खंभा वगैरह या तार वगैरह का सामान है लंबा खड़ा हुआ हो, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। या घर के जस्ट आगे मंदिर बना हो और उसकी छांव घर के दरवाजे पे या घर के ऊपर पड़ती हो। मान लो कि ये पूर्व दिशा है, इधर से सूर्य उदय होता है और यहाँ बीच के अंदर पेड़ आ गया, तो उदय होते टाइम पेड़ की छांव घर के दरवाजे पे या घर के अंदर पड़ेगी। तो ये मंदिर की छांव नहीं होनी चाहिए, या मंदिर की छाया वो घर के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। घर के जस्ट सामने मंदिर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, साइड के अंदर हो कोई इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्ट दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। या घर के जस्ट सामने किसी भी प्रकार का कोना नहीं लगना चाहिए। कोना मतलब जैसे ये किसी का घर है, ये कोना आपके दरवाजे के जस्ट सामने, यहाँ पे इसकी सीमा ख़त्म हो रही है, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि मान लो कि यहाँ किसी दूसरे का घर है जस्ट इसके लगते ही, तो फिर वो वेद का काम नहीं करेगा, फिर परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन मान लो कि यहाँ पे जगह खाली पड़ी हो और यहाँ पे उसकी सीमा ख़त्म हो रही हो, दीवार बना हो यानी कोना लग गया आपके घर के दरवाजे के सामने, तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता। ये एक वेद का काम करते हैं जो नकारात्मक प्रभाव देने वाला। यानी घर के सामने हमेशा ध्यान रखें, नया प्लाट ले रहे हैं या आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें, पेड़ नहीं होना चाहिए, घर के दरवाजे के आगे मंदिर नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोना नहीं लगना चाहिए, खंबा नहीं होना चाहिए, या किसी प्रकार का गंदगी जैसे कूड़ा करकट डालने का जगह खाली पड़ी हो वो भी नहीं होनी चाहिए, या वहाँ पे कीचड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इस छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। अगर मान लो कि किसी के घर के सामने मंदिर है और उसकी छांव घर के दरवाजे पे पड़ रही है, तो निश्चित तौर पे उस घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पे, इनकम पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। यानी उस घर के सदस्य धीरे धीरे या तो बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, या उनके घर के अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, या उन लोगों का दिवालिया निकल जाता है, यानी पैसा है वो डूब जाता है, कर्ज बन जाता है और बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार मान लो घर के दरवाजे के जस्ट सामने पेड़ हो, पीपल का पेड़ है, तो वो भी वास्तु के अनुसार बुरा प्रभाव देने वाला माना जाता है। पीपल की छांव अगर घर के अंदर पड़ रही है तो ये नकारात्मक प्रभाव देगा। धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, मान सम्मान के मामले में, इज्जत के मामले में, यानी कि उस घर की तरक्की रुक जाती है और उस घर के अंदर नकारात्मकता का वास हो जाता है। हर चीज़ अच्छी करने जाते हैं और बुरी हो जाती है, ये वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो घर के सामने किसी भी प्रकार का वेद हो, यानी कि कोई नलका लगा हो, खंबा लगा हो, ट्रांसफार्मर हो, पेड़ हो, मंदिर हो, तो ऐसी जगह प्लॉट मत लीजिएगा। और अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है जिसके घर के सामने इस प्रकार के वेद बने हुए हैं, तो उसका तुरंत उपाय करना बहुत ज़रूरी है। उपाय है वो व्यक्तिगत होंगे,
मान लो किसी का पूर्व दिशा के अंदर दरवाजा है, किसी का दक्षिण की तरफ है, किसी का उत्तर की तरफ है, और उनके सामने वेद बना हो, तो वो उस पोजीशन, उस दिशा के अनुसार उपाय करवाए जाएंगे। तो वो उपाय अगर आप जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपना उपाय ले सकते हैं। नक्शा वगैरह भेज के, दिशा लिख के, उसमें माप लिख के, और वेद किस प्रकार का बना हुआ है वो लिख के एक फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और अपनी सारी डिटेल ले सकते हैं, और उसका उपाय भी जान सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, वैद्य किसी प्रकार से शुभ फल नहीं देता है, हमेशा नकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है, और जितनी कोशिश हो सके तो उसको हटाने की कोशिश करें। हटाया नहीं जा सके तो उपाय ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।